अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, गुजरी हुई ईद मुबारक। और इस ईद पे वही, इस बार भी डॉलर नहीं आए हैं। आना चाहिए थे यार। अब तो कोर्स एंड पर है, अब तक भी डॉलर क्यों नहीं आ रहे? तो भाई कोई ना कोई तो मिस्टेक या तो ट्रेनर की है कि ट्रेनर एक साल हो गया कोर्स ही खत्म नहीं करा के दे रहा। हर रोज सैलानी को भी 1000 रुपये मिल रहा है, सैलानी को भी मसला नहीं है, मसला स्टूडेंट को है। बस कोर्स कंप्लीट हो, बोलने को तो हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं की। वो जब तक नहीं होंगी तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। सॉकेट हो गया, मल्टीपल चीज़ें होगी, लाइव करना डेटा, ये सब हमने लाजमी करना है। उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा कि आप बाहर किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सको। दूसरा, जो आपका हैकाथॉन होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आज और कल की क्लास के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो आज और कल के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास जो हैकाथॉन होगा वो होगा एडमिन डैशबोर्ड और आपकी ऐप। फ्रंट एंड के लिए आपके पास इसके अंदर फ्रंट एंड में आप एडमिन डैशबोर्ड बनाओगे और ऐप बनाओगे। एडमिन में लॉगिन होगा, कोई भी सर्विस को एडमिन अपलोड करेगा, यूज़र उस पर आके अप्लाई करेंगे और फिर वो एडमिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। ऐप के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, साइन अप होगा, लॉगिन होगा और आपके पास वही डेटा दिखा रहा होगा होम पेज पर। ड्रावर या फिर बॉटम बार होगी, बॉटम नैप बार, ये आपकी मर्जी, आप कोई भी बना सकते हो। टैब बार, इन सब में से आप एक कोई भी नेविगेशन यूज़ करोगे। स्टैक तो लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास हैकाथॉन होगा। अगर हम बात करते हैं बैकएंड की, डेटाबेस की, तो ये आपकी मर्जी है। ये आप चाहो तो फायरबेस यूज़ करो, चाहो तो नोड.जेएस यूज़ करो, नोड.जेएस और मोंगोडीबी। तो आपको पूरी एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी। हाँ, ये आपकी मर्जी है कि आप फायरबेस पे लेके जाओगे तो ये इजी है, आपको एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी क्यूरी लगानी है। बैकएंड में क्या होगा कि नोड.जेएस और मोंगोडीबी आपको सिलेक्ट कराना होगा, उसमें से एक नोड.जेएस होगा और एक मोंगोडीबी। कि नोड.जेएस में एपीआई बनेगी, डेटा आपका मोंगोडीबी के अंदर स्टोर होगा। सिंपल। इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं ना, जो हमने ऑथ की एपीआई बनाई, एडमिन की एपीआई बनाई, तकरीबन वही है। आज हम एपीआई को लाइव करना सीख लेंगे कि भाई हम अपनी एपीआई को लाइव कैसे कर सकते हैं और मोबाइल ऐप में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो इजीली आज हम देख लेंगे। तो हमारे पास फिर अभी क्या होता है, हम लोकल होस्ट लगाते हैं, मोबाइल ऐप के अंदर लोकल होस्ट नहीं चलता, तो उसके अंदर लाइव की लिंक हमारे को लगानी पड़ेगी, तो हमारी एपीआई चलेंगी। फिर वो चाहे आप कहीं पर ही बैठो, किसी भी सिस्टम में बैठ के चलाओ, आपके पास एपीआई चल रही हो। जी जी, देखें दोनों का ना डेटाबेस सेम होगा। सिंपल। अगर एडमिन डैशबोर्ड है, फ्रंट एंड है, तो उसका डेटाबेस ही मिसाल के तौर पर फायरबेस है, तो एडमिन ने कुछ डेटा डाला फायरबेस के अंदर, यूज़र वहीं से फैच करेगा, क्योंकि उस डेटाबेस की कीज़ एक ही होंगी, जो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो एक ही होगी। तो एडमिन, मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेता हूँ कि एडमिन ने कोई भी कैटेगरी डाली है, तो यूज़र उसको कैसे गेट कर पाएगा, बहुत इजी है भाई। एडमिन ने कैटेगरी डाली उसी फायरबेस के अंदर, यूज़र ने फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट कलेक्शन डॉट गेट की क्यूरी मारेगा और कलेक्शन में नाम दे देगा कैटेगरी की। तो जब दोनों का फायरबेस एक ही है तो वो इजीली डेटा लेके आ जाएगा। एडमिन डैशबोर्ड हो या फिर इसकी बात कर रहे हो। दूसरा, एक नया टूल आया है, पता नहीं आपने यूज़ किया होगा,
जिसका नाम है कर्सर एआई। इसका नाम सुना है? ये मतलब अब डेवलपर्स के लिए ना कुछ घंटों का रह गया काम, बस कि भाई आप इसको अपना इशू बताओ, आप अपना इसको काम बताओ, ये मिनटों में आपके इश्यूज रिजोल्व करता है। कंपनीज अब इसको टीम्स को इसको परचेज करके दे रही हैं, इसकी सब्सक्रिप्शंस क्या आप यूज़ करो। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे ख्याल 50 हिट 1 वीक में मारने देता है कि आप इससे उर्दू में बात कर सकते हो, इसको बता सकते हो कि भाई मेरे से फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही, इशू को रिजोल्व कर, या आपके कोड में आके खुद रिजोल्व करेगा। चैट जीपीटी मसला क्या था कि हम इशू जाकर उस पर रखते थे, फिर रिस्पॉन्स मिलता था, फिर आगे हमें चेंज करना होता था, फिर हमें पता ही नहीं होता था किस फाइल में क्या चेंज करना है। आपने सिंपल क्या करना है, अगर किसी ने इसको यूज़ नहीं किया, इसको डाउनलोड करना है और वीएस के अंदर जाकर इंटीग्रेट कर देना है, और उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर के आपने इसको डाउनलोड कर लिया। कोई बड़ी एमबी का तो है नहीं। हाँ, इसमें कराची का भी डेवलपर है जो इसकी टीम में मतलब बनी है ना, उसमें कराची का गूगल डेवलपर मतलब जो गूगल डेवलपर ग्रुप होता है ना, उससे उठाया गया उसको। तो इसको बनाने में, और देखो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अक्सर लोग परेशान हैं, अबे अब तो ये आ गया, अब तो हमारी ज़रूरत ही नहीं रही, अब तो 1 साल तक हमने कोडिंग सीखी थी, वो HTML इसको बोलो होम का पेज बना के दो, अबाउट का पेज बना के दो, ये चंद सेकंड्स के अंदर आज जाके इसको यूज़ करना आपको पता लग जाएगा। अपनी पोर्टफोलियो अभी तक जिसने नहीं ना बनवाई वो आज जाके इससे बनवाना। सिर्फ इसको बोलना भाई मेरे पोर्टफोलियो में होम का पेज होना चाहिए, अबाउट का होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ये सब बना के दे रहा है। अब सिर्फ भाई कंपनीज को डेवलपर फिर भी चाहिए होंगे। जहाँ पर 100 लोग हैं ना, वहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है। 90 लोगों की जॉब ये खा गया है। क्यों खा गया है? काम ये सब का सब कर रहा है, किस जगह पे करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे रन करना है, ये सब सिर्फ डेवलपर जानते हैं। किस इशू को कैसे रिजोल्व करना है, ये सिर्फ डेवलपर जानते हैं, ये इसको नहीं पता, वो हमने काम सिर्फ करना है। तो भाई, और अब आपका मुकाबला जहाँ पर अब मसला क्या, 100 लोगों में से चलो 100 जॉब्स मिल रही थी, अब जॉब्स ही सिर्फ 10% रह गई, तो उसमें जॉब लेना मुश्किल है। आपको बहुत हार्ड मतलब ऐसा आपकी पोर्टफोलियो होनी चाहिए, ऐसा आपका गिटहब अकाउंट होना चाहिए, आपकी थ्योरी आपका प्रैक्टिकल ऐसा होना चाहिए कि आप उन 10 लोगों में आ सको, नहीं तो फिर मुश्किल है जॉब मिलना बॉस। सही है? तो आखिरी दिन वैसे भी डराना चाहिए, कुछ दिन पहले ना डराना चाहिए कि भाई लाजमी करो। और इसकी सब्सक्रिप्शन, अच्छा ये ऐसा नहीं, कंपनी खुद इसकी सब्सक्रिप्शंस डेवलपर्स को जो लोग काम कर रहे हैं हमें दी हुई है इन्होंने। मेरे पास इसका पेड अकाउंट है, ऐसा मज़ा आता है। आप सिर्फ उसको बोलो भाई ये इशू रिजोल्व करो। कल मेरे पास एक इशू आया, एक आती है ऐप लिंकिंग, अक्सर आपने देखी होगी। ऐप लिंकिंग के बारे में सुना है? आपको कोई यूट्यूब की लिंक भेजता है, मैंने आपको यूट्यूब की लिंक भेजी तो वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब के पेज पे लेके जाता है, यूट्यूब की ऐप पे लेके जाता है। youtube.com भी तो है, youtube.com, वो इस पेज पे क्यों नहीं लेके जाता? मोबाइल में जब ओपन कर रहे हैं तो वो आपको ऐप में लेके जाता है। मैंने आपको यूट्यूब की लिंक दी, अगर मैंने यूट्यूब की लिंक को भी सेंड की तो आपको वो मोबाइल ऐप में क्यों लेके जा रहा है, यूट्यूब की लिंक पे क्यों नहीं लेके जा रहा? इसमें लगती है ऐप लिंकिंग, ऐप लिंक्स। किसी भी ऐप की आपने चेक करना हो ना, मतलब यहाँ जाके 1 मिनट, अगर मैं कोई भी ऐप में आज जाके चेक करना, उसमें कितनी है, यूट्यूब में 6 लिंक्स लगाई हुई हैं इसने, 6 लिंक्स। तो ये बताने का मकसद कि मेरा इशू इसने रिजॉल्व किया, मुझे वो ना लाइव नहीं हो रही थी, उस पर इशू क्या था, ऐप लिंक्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, और वो ऐप थी, वो क्लाइंट बिल्कुल सर के ऊपर था, उसके ऊपर उसका अब मसला ये था कि जैसे यूज़र को लिंक भेजी है ना, youconnectforme.com, अब इसका पेज भी है। अब मसला क्या था, जब यूज़र इस लिंक पे क्लिक करता था ना तो वेबसाइट पे लेके जाता था, ऐप के अंदर नहीं लेके आ रहा था। क्लाइंट चाहता था कि भले वेबसाइट है लेकिन जिस बंदे के मोबाइल में ये ऐप है ना वो ऐप पे जाए, मोबाइल पे ना जाए। तो ये फिर इसने रिजोल्व करके दिया
सिंपल इसने बताया कि ऐप लिंकिंग लगाओ, ऐप लिंकिंग आप सर्च करो, क्योंकि ऐप थी फ्लटर के अंदर, ऐप लिंकिंग सर्च करो फ्लटर के अंदर। ये पैकेज इसने खुद लगा के दिया। किसने? कर्सर एआई ने, इसने नहीं, मैंने सिर्फ इसको बताया कि ये इशू आ रहा है, मेरे पास लिंक नहीं हो रही। तो सबसे पहले इसने बोला, इसने मेरे को दो ऑप्शन दिए, एक ये दिया यूआरएल लिंक्स, और एक इसने ये पूछा। अब फिर मैंने जाके नेट पे सर्च किया कि यूआरएल लिंक्स क्या होता है, ऐप लिंक्स क्या होता है। फिर पता लगा कि भाई आपको ऐप लिंक यूज करना है। यूआरएल लिंक डेप्रिकेटेड हो गया है, वो अब सिर्फ एंड्रॉयड पे चलता है, आईओएस पे नहीं चलता। सर्चिंग तो आपने करनी है, तो उसके बाद इसको बताया कि भाई तू ऐप लिंक्स यूज कर। इसने खुद सब कोड वोड किया, सब कुछ। इसको अभी यूज करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है। इसने सब कुछ खुद ब खुद सेट किया। ये बोल रहा है पहले से रन है सेटअप। अच्छा भाई, नेक्स्ट किया हमने, इसको हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको आज जाके यूज करना है, ठीक है? नहीं, एक वीक में 50 हिट्स देगा। फालतू में इससे चैट नहीं करना कि तेरा क्या हाल है, कैसा है तू, ऐसी बात नहीं करनी। डायरेक्ट जो इशू आ रहा हो ना, वो इसको बताना है। और जब अच्छा लगेगा तो सिर्फ $20 की फ्री सब्सक्रिप्शन है, $20 की ले लो, लेकिन कमाया नहीं है। हाँ, हैज अ सिंगल, नहीं मंथली भाई, लाइफ टाइम थोड़ी यार, मेरे ख्याल मंथली है। एक मिनट चेक करते हैं इसकी। मेरे ख्याल मंथली है या मंथली है, तो ये $20 मंथली है। और आपको फ्री, अच्छा 50 हिट्स देगा, 50 हिट एक महीने में देगा। अब क्लाइंट ने हर बंदे को ना पर यूजर, हमें कंपनी ने ये बाय करके दिया है, हर बंदा एक महीने के अंदर 40 बार हिट मार सकता है, एक यूजर। तो आप इसको इजीली बाय करो, लेकिन अभी बाय करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको यूज करो। और इससे परेशान नहीं होना। बहुत से लोग हैं हमारी कंपनी में वैसे ही वो बोल, अभी हमारी जॉब्स का क्या होगा, अभी तो ग्रोथ आने वाली थी, अब तो ये बोलेंगे, मतलब ग्रोथ होता है इंक्रीमेंट, अब तो ये बोलेंगे सब कुछ एआई काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, डेवलपर के बगैर कुछ भी नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हम जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 लाख बोल रहे हैं, वहां पर हमारा काउंटर डिक्रीज होगा। काउंटर तो डिक्रीज होना ही होना है। तो अच्छा है ना कि हम अपना सेटअप लेके चलेंगे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपके पास ये ओपन करता है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हो लॉगिन। आपने यहाँ जाके लॉगिन किया, आपने अपना जीमेल से अकाउंट से, यहाँ जाके आप अपना जीमेल अकाउंट दे दोगे। और उसके बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे इंपोर्ट फ्रॉम वीएस कोड, और ये आपके पास सेट हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपना एक काम ओपन कर लिया, यहाँ पर आए, हमने जो Node.js का काम किया था वो ओपन करते हैं और उसमें इससे कुछ इशू रिजोल्व कराते हैं। मिसाल के तौर पर यार सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कोई रेक्ट का प्रोजेक्ट बना लें। ये बिल्कुल वीएस कोड की तरह आपके पास काम कर रहा होगा।
आपका ओपन हो गया। अब आप सबसे पहले यहां जाकर आपने इसको जाके बोला भाई, अब ये ऊपर पहले आपसे फाइल लेगा। यहां पर आपने बोला भाई ये फाइल है एडमिन कंट्रोलर, ये कोड आपको खुद जनरेट करके देगा। ये आपको बताएगा कि भाई मैंने ये काम कर रहा हूं। ये आपको ऐसा स्पीड में, अब देखो हम इतना सोच ही नहीं सकते, इतनी जल्दी जितना भी हम तेज करें ना, कंपनी के लिए ये फायदा, हम फायदे नहीं है। लेकिन इसको अब ये आपको ये बता रहा है कि भाई ये देख मैंने ये चेंज किया है, और यहाँ पे आके बोल रहा है एक्सेप्ट, बोल रहा है भाई ये पूरा कोड तेरा गलत है, ये जो तूने लगाया हुआ है इसकी जगह मैं ये लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो आपने जैसे एक्सेप्ट किया तो आपके पास आपका अब स्टैंडर्ड वाइज कोड आ गया कि जैसा इसने एडमिन लॉगिन के अंदर हमने, और हर एक के ऊपर इसने कमेंट पास कर दिया, इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का क्या काम है, इसका क्या काम हो रहा है, कहीं आपका स्टेटस सही जा रहा है या नहीं जा रहा, उसने भी इसको स्टेट कर दिया। तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आप इसको बोलो यहाँ आओ। अच्छा, चैट ओपन करने के लिए ना कंट्रोल एल का ऑप्शन होता है, कंट्रोल एल, इससे आप चैट अपनी ओपन करोगे, शॉर्टकट है इसका। तो आपने यहां जाके बोला भाई सिंपल, इसको बोला सॉकेट इंटीग्रेट इन दिस प्रोजेक्ट, और ऐड लॉजिक यूजर क्रिएट अकाउंट सेंड नोटिफिकेशन टू एडमिन न्यू यूजर रजिस्टर। अब ये पूरे का पूरा आपका पूरी डायरेक्टरी चेक कर रहा है कि आप, इसने बताया कि भाई देखो मेरे को आपकी ये कुछ फाइलें मिली हैं आपके कोड के अंदर। आपने बोला, ये बोल रहा है भाई ये पैकेज की ज़रूरत है मुझे, तो आपने बोला हाँ भाई रन कर ले। अब ये इस पैकेज को इंस्टॉल कराएगा, ये बेचारा ट्राई करता है, सब कुछ। हाँ, अब आप यहाँ पे आओगे ना, आप यहाँ पर आकर अगर मैं लिखूँ package.json, तो इसने सॉकेट आईओ, इससे पहले मैंने इसमें नहीं किया होता, अभी अभी इसने करके दिया है मुझे। सॉकेट आईओ इसने खुद ब खुद जनरेट करके दिया। अब ये कोड अपलोड कर रहा है, कोड बना रहा है। तो भाई अब, और अच्छा इससे टेंशन नहीं लेनी कि अबे ये क्या हो गया, हम तो पूरा साल लगा दिया कोडिंग सीख सीख के, आज आखिरी क्लास में सर बोल रहे हैं ये ऐसा होगा ऐसा होगा। भाई मेरी देखो, क्योंकि कंपनी को काम चाहिए, कंपनी के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे, जहाँ पे एक रिसोर्स एक काम करी थी, इसके चक्कर में वो 10 काम करके देगी, कंपनी को भी फायदा, आपको भी फायदा। तो इसे टेंशन नहीं लेनी। दूसरा, कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अपनी कंपनी खोलनी है, बस ये ज़हन में रखना है, तब कामयाब होंगे। अच्छा, तो यहाँ जाके आपको बोल रहा है भाई एक्सेप्ट कर लो, इसने आपके यूआई तक सब कुछ सिंपल क्रिएट करके दे दिया, और हर फाइल में जाके आपको बोलेगा कि भाई एक्सेप्ट कर लो। अगर हम यहाँ जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट से मुराद कि आपको ये बता रहा होता है कि मैंने सॉकेट, ये रहा सॉकेट, इससे पहले इसमें हमने नहीं लगाया था, पूरा इसने सॉकेट इंटीग्रेट करके दे दिया। सॉकेट आईओ, जो बोल रहे थे सर वो सॉकेट नहीं कराया, 1 मिनट में इसने करा के दे दिया सॉकेट आईओ। उसके बाद आपके पास यहाँ तक सब चीज़ें सेट कर रहा है। अब जब इसने अकाउंट यूज़र का बन रहा होगा ना, और एडमिन के पास जैसे साइन अप के अंदर ऑथ मॉडल में इसने कुछ चेंजिंग की होगी, यहाँ जाके आपको बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई ये काम किया है। क्या काम किया है? जब नया यूज़र अकाउंट रजिस्टर होगा, एडमिन के पास नोटिफिकेशन जाएगी न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, कि नया बंदा आपकी ऐप के ऊपर रजिस्टर हुआ है। एक्सेप्ट किया, पूरे का पूरा कोड आ गया।
तो भाई अब कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। इसको आज जाके इसके बाद जिसका पोर्टफोलियो नहीं है ना, या जिसका पोर्टफोलियो है डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, इसको जाके बोलना ये आपकी डिजाइनिंग वीआईपी कर देगा। इसको आज जाके यूज करना। सही है भाई। अभी इसके जरिए पोर्टफोलियो बना लो और उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर अपलोड कर लो कि भाई आपने ये काम किया हुआ है। आपका अभी भी अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, 1 साल में स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो फिर फायदा ही नहीं है। अब वैसे ही कम लोगों की ज़रूरत रह गई है। तो अब सॉकेट को इंटीग्रेट कराना बहुत इजीली इसने कर लिया। अब हम वापसी आते हैं, इसको बंद करते हैं, थोड़ी सी अपनी कोडिंग की साइड पे आते हैं। नहीं, रन तो आपका जैसे वो रन करते हैं ना, मतलब जैसे आप यहाँ से रन करते हो, रन तो नहीं होगा ये सर आपका कोड चेंज करेगा। रन तो यही करेंगे, npm स्टार्ट। रन तो इसी कमांड से होगा। npm स्टार्ट इसी से रन होगा। अच्छा, अब इसको ऐप को लाइव करना है और मुझे अपने पास अपनी एपीआई में यूज करना है। तो आप इधर आओगे, एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा पोर्ट्स का। ये आप तब यूज करते हो जब मुझे अपनी एपीआई को लाइव करना हो। लाइव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ऐप को रन किया, npm स्टार्ट, अपने बैकएंड को रन किया। फिर आप इधर आए, पोर्ट पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया फॉरवर्ड अ पोर्ट। इस पे क्लिक करके आपने यहाँ इसका पोर्ट नंबर बताया, कोई भी नंबर, आपने बोला 8080, कोई पोर्ट नंबर बता सकते हो। तो आपने 8080 बताया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आपको बोल रहा है भाई मुझे यहाँ पर लोकल टर्मिनल पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपके साइन गिटअप के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। गिटअप के ज़रिए ये आपकी एपीआई को लाइव कर देगा। सिंपल, आपने क्या करना है भाई, देखें आप यहाँ पर आए, बैकएंड तो बनाया ना सबने, या बैकएंड भी नहीं बनाया, बैकएंड बनाया। npm स्टार्ट कमांड लगाई, सिंपल ये आ जाएगा। उसके बाद आप जब राइट क्लिक करोगे तो पोर्ट का ऑप्शन आएगा, पोर्ट पे क्लिक करोगे फॉरवर्ड अ पोर्ट आएगा। फॉरवर्ड अ पोर्ट पर कोई पोर्ट नंबर दे दोगे। अभी के लिए आपने बोल दिया 3020 या 0420, सही है। तो यहाँ जाके आपने ये लगा दिया और आपसे पूछ रहा है भाई क्या मुझे अकाउंट गिटअप का लॉगिन करना है। आपने अलाउ किया, अलाउ करते ही ये आपके पास यहाँ पर लेके चला जाएगा। गिटअप का अकाउंट का ईमेल पासवर्ड तो सबको याद है ना, बस वो लगाना है। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर छोड़ दो। अच्छा, तो यहाँ जाके आपने उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा कंटिन्यू। ये कोड हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सी स्क्रीन है वही तो। अच्छा ये रहा, सॉरी। अच्छा ये कोड यहाँ आया होगा, सही है भैया। तो आपने ये कोड कॉपी किया और वो कहाँ गया, ये रहा ना, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया।
ये करने के बाद आप वापसी आओगे VS कोड के अंदर। अच्छा अच्छा, उस पर ओपन किया हुआ है ना, हमने ओपन किया हुआ है कर्सर के ऊपर। सही है, तो इधर आए आप। जी जी, मैं आ रहा हूँ। जी जी, ये मतलब VS कोड के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। VS कोड और ये आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। आपने जब इसको इंस्टॉल कर रहे थे ना, उस टाइम ये आपको ऑप्शन देता है। अच्छा भाई, तो आपका ये लिंक आती है, लेकिन ये लिंक बाय बाय डिफॉल्ट क्या होती है? प्राइवेट। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे यहाँ यहाँ जाके आप इसको कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपके पास जो लिंक होगी वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी।
सही है भाई। तो अब आपके पास, अब आप ये एपीआई इजीली लाइव यूज कर सकते हो। अब जो आपकी लिंक होगी, अभी आप ऐप में पहले था लोकल होस्ट, सही है, लोकल होस्ट से हमारे पास ये डायरेक्ट अब ये लिंक आ गई। इसलिए अब क्योंकि इसका अकाउंट जो है, अगर हम साइन अप करके देखते हैं, ये बोल रहा है, इसको रिस्पॉन्स दे रहा है कॉन्टेक्ट विद एडमिन, क्योंकि एडमिन ने इसका अकाउंट ब्लॉक किया था जो लास्ट क्लास में हमने काम किया था। हम यहाँ पे आते हैं, यूज़र को साइन अप करते हैं, तो अब आपके पास ये एपीआई जौन सी है, ये लाइव के मुताबिक यूज़ हो रही होंगी। तो आपको बोल रहा है भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सिंपल आपने करना कैसे है, अपनी एपीआई को लाइव कैसे करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप इधर आओगे, आपने अपने टर्मिनल पर सबसे पहले ये कमांड चलाई, अपना बैकएंड चलाना है, npm start, आपका बैकएंड चल जाएगा। फिर आप आओगे इधर पोर्ट्स के ऊपर, पोर्ट्स पे क्लिक करना है, फॉरवर्ड आ पोर्ट, यहाँ पे कोई भी पोर्ट नंबर दे दिया। अब जैसे आपके पास, अच्छा ये पोर्ट नंबर ये वाला, जो ये पोर्ट है ना, हम इशू ये कर रहे हैं कि हम कोई भी दे रहे हैं उसको मिल नहीं पा रहा, तो आपने पहले पोर्ट नंबर देना है, कौन सा फॉरवर्ड पोर्ट करना है। आपने ये कॉपी किया, जो पोर्ट नंबर आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा 500, तो यहाँ पर आकर आपने लिख दिया, और 5000 सॉरी, और इसको एंटर कर दिया। एंटर करते ही ये आपके पास एक लिंक दे देगा, ये लिंक होगी प्राइवेट, इसको आपने करना है पब्लिक। तो पब्लिक करने के लिए चेंज पोर्ट प्रोटोकॉल HTTP, तो आपके पास ये आ जाएगा। और अब आप इजीली, जी हाँ, ये यहाँ पे गया ना, पब्लिक पे क्लिक किया तो कुछ ये आपको बताएगा, कंटिन्यू किया तो ये आपकी लिंक क्या बन जाएगी, पब्लिक। अब आप किसी को भी ये लिंक दोगे, वो अपने पास एपीआई यूज कर पाएगा, आपकी जो एपीआई है, लेकिन तब तक जब तक ये सर्वर चल रहा है। ये सिस्टम बंद हुआ, एपीआई चलना बंद हो गई। सर्वर को लाइव करने के लिए आपके पास या तो cPanel होना चाहिए, या AWS या हेरोकू का अकाउंट होना चाहिए। तो आप, हाँ, फ्री के लिए या तो वर्सल को भी यूज कर सकते हो, हैं तो मल्टीपल, वर्सल को यूज कर लो, इसके अंदर भी आप इजीली अपना बिल्ड कर सकते हो। ऑप्शन मल्टीपल है, ये है कि आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, VS कोड ही आपके लिए एक लाइव सर्वर बन जाएगा। अपनी एपीआई, मतलब आप जब कंपनी में काम कर रहे होते हो तो कंपनी इसी तरह करती है, यूजर्स को डेवलपमेंट मोड में कोई सर्वर नहीं दिया जाता। क्यों? AWS पे हिट जाती है भाई। अगर क्लाइंट ने आपको AWS का सर्वर दिया है
तो हम तो बार बार साइन अप करके टेस्ट कर रहे होंगे कि ओटीपी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि हम तो टेस्टिंग में काम कर रहे हैं ना, तो टेस्टिंग के लिए फॉरवर्ड किया जाता है ये, फिर आपको ये लिंक दी जाती है। आप ये लिंक अपने फ्रंट एंड डेवलपर को देते हो। हमारी साइड पे क्या सीन है, हम फ्रंट एंड भी हैं और बैक एंड भी हैं, तो हमें तो दोनों को दोनों देखना है। फिर क्या है कि आपने फ्रंट एंड वाले को ये लिंक दी, अब वो लोकल होस्ट की जगह आपकी ये लिंक लगाएगा, ये लिंक लगाई आपने और साइन अप किया, तो आपके पास अब ये रिस्पॉन्स इजीली दे रहा होगा। बोरा सर्वर, एक मिनट हम यहाँ जाते हैं, 5000 हाँ, मतलब सर्वर जब आपका ऑफ होगा तब तो ये नहीं चलेगा, तब तो ये एरर ही देगा, तो ये लिंक नहीं होगी, फिर तो वो लिंक देगा वो जो बैकएंड की लिंक्स होती हैं, मतलब जिस सर्वर पे अपलोड करोगे उसकी लिंक आएगी। हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं, अभी चल रहा था अभी फिर से नहीं चल रहा। एनपीएम स्टार्ट किया, यहाँ पर आए, पोर्ट पे गए,
अच्छा भाई, तो अभी आपके पास सर्वर सिंपल चलने लग पड़ा। अभी इसमें थोड़ा सा ना आपको मतलब देखें, अगेन से इसको बंद करते हैं, अभी फिर से ये चलने लग पड़ा है। और एक बार ट्राई करते हैं। अभी आपके पास दिखा रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये आपके पास लिंक आई है। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर आए, इसको बंद किया और इसको भी यहाँ से आकर बंद कर दिया। इसको सिर्फ ये आया, इधर आए, फॉरवर्ड पोर्ट पे किया, सिंपल आपने पब्लिक कर दिया, तो अब आपके पास ये पोर्ट चलने लग पड़ा। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि क्या ये, अब आप ये लिंक फ्रंट एंड वाले को दो और यहाँ पर आकर आप डिबगर लगा लो। क्या आप चाहते हो कि इशू को रिजॉल्व करना, कोई इशू आ गया है उसको आपने रिजॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो कि आपने फॉरवर्ड कैसे करना है। पोर्ट रन किया भाई मैंने, यहाँ पे आके npm स्टार्ट, अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा, नोट फाउंड, क्योंकि अभी तक मैंने इसका सर्वर चलाया नहीं है। सिंपल क्या दिखा रहा है, नोट फाउंड, ये लिंक के ऊपर। इसको आपने कैसे रन करना है, आप यहाँ पर आए, आपने सबसे पहले npm स्टार्ट कमांड चलाई, आपके पास ये सर्वर 5000 पे चलने लग पड़ा। पोर्ट पे आए, फॉरवर्ड आप पोर्ट किया, यहाँ पर आपने पोर्ट का नंबर दे दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये आपके पास एक लिंक दे देगा। इस लिंक को जाके, ये प्राइवेट थी, इसको सिंपल आप क्या कर दोगे, पब्लिक कर दोगे। जैसे ही पब्लिक करोगे, अब आओगे और अब इस पर हिट करोगे तो ये आपको अब डायरेक्ट ये दिखाएगा। अब आपका रिस्पॉन्स एपीआई चलने लग पड़ी है। अब अगर यहाँ जाके आप नया यूज़र रजिस्टर करना चाहोगे, आपने नया यूज़र रजिस्टर किया तो एक नया बंदा रजिस्टर हो गया, और ये लोकल होस्ट से नहीं हिट हो रहा, अब आपकी लिंक से हिट हो रहा है, जो कि HTTPS है, जो कि आप इजीली कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप ये लिंक किसी को भी दोगे ना तो वो अपने पास अपना अकाउंट ऐप में चला पाएगा, क्योंकि ये लिंक अब लोकल होस्ट नहीं है, ये आपके पास HTTPS की लिंक है। अब आप चेक करना चाहते हो कि इशू आया या नहीं आया, कोई मसला आया है, तो आप इसके लिए इधर आओगे, इधर आकर सबसे पहले हमने इसको बंद कर दिया, टर्मिनल भी क्लोज कर दिया, इधर आए, आप इधर जाओगे, सबसे पहले package.json के अंदर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा डिबग। डिबग पे आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। डिबग पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो जितनी भी स्क्रिप्ट में कमांड लिखी होंगी वो कमांड दिखाएगा। आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास एक सिंपल टर्मिनल चल गया, यहाँ पर डिबगर अटैच हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा भैया, इसका ये फ़ायदा होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉरवर्ड पोर्ट करता हूँ, ये आपके पास लिंक आ गई, प्राइवेट से आपने इसको सिंपल पब्लिक कर लिया, ये पब्लिक हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ऐप की टेस्टिंग कर सकते हो। कैसे? आपने बोला भाई आपने चेक करना है कि फ्रंट एंड वाला मुझे डेटा सही करके दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आप इधर आके लगा दोगे डिबगर्स। जैसे ही फ्रंट एंड पे डेटा हिट होगा ये आपका डिबगर चलेगा और ये आपको रिस्पॉन्स ला कर देगा कि भाई क्या चीज़ मैंने काम की, और लास्ट पे आपने बोला भाई यहाँ पे आके रोकना। अब जब मैं पोस्टमैन से जाकर इसको हिट करूंगा
तो ये यहाँ पर आ गया। अब क्या है, अब वो रुका रहेगा। अब आप बैकएंड पे चेक कर सकते हो कि फ्रंट एंड वाले ने मुझे क्या डेटा भेजा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यहाँ पे आओगे, यहाँ ऑप्शन आता है इवैल्यूएट इन डिबग मोड। तो ये बता रहा है कि भाई फ्रंट से आपके दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है न्यू smit@yopmail.com और पासवर्ड। ये तब तक रुका रहेगा जब तक आप इसको आगे नहीं चलाओगे। अब फ्रंट एंड वाला वेट करता रहेगा कि आप उसको वेट में रिस्पॉन्स दो। इशू को इस तरह करके डिबग किया जाता है कंपनी के अंदर कि भाई फ्रंट एंड वाला बोल रहा है मेरी तरफ से काम सही है, बैक एंड वाला बोल रहा है मेरी तरफ से सही है, तो फिर दोनों डिबगिंग करते हैं इशू कहाँ आ रहा है। अब क्या, अब फ्रंट एंड वाले ने बोला भाई देख ले तू अपने पास डेटा, बैक एंड वाले ने चेक किया हाँ भाई मेरे को यही चाहिए, ये आपके पास है कंटिन्यू, ये है स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप आगे जाओ। फिर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या इसने कोई एरर दिया। क्योंकि इसने सबका सब डेटा दिया तो इसने कोई भी एरर नहीं दिया। जब एरर नहीं हुआ तो ये चला गया आगे। अब ये बॉडी से निकालेगा, ईमेल इसने अलग से निकाल लिया, पासवर्ड इसने अलग से निकाल लिया। इससे क्या है, आप अपनी डिबगिंग करा सकते हो। बैकएंड वाला और फ्रंट, अभी तक फ्रंट एंड वाला रिस्पॉन्स में बैठा हुआ बेचारा, उसका टाइम पूरा हो गया है, वो हट गया है यहाँ से। मतलब यहाँ पे क्योंकि एक टाइम होता है, रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो आपका सर्वर बंद कर देता है। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे चेकिंग सिंपल कर सकते हो। फिर आपने सिंपल आपकी क्यूरी चली कि क्या यूज़र आपको मिला या नहीं मिला, तो आपने यहाँ जाके देखा, इसमें आप पूरी अपनी डिबगिंग कर सकते हो इजीली। इसमें आप चेक कर सकते हो कि भाई इस न्यू बोल रहा है नहीं भाई ये तो पिछला यूज़र है, इसका पासवर्ड, ओटीपी कोड, आईडी, ये सब आपको बता रहा है। अब क्योंकि इसको ये रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये आगे जाएगा तो ये अंदर आ गया कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आपको ये रिस्पॉन्स दे देगा और यहीं पर आपका सर्वर रुक जाएगा। तो अब वो फ्रंट एंड वाले को बताएगा भाई ये ईमेल पहले से रजिस्टर है इसलिए आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आ रही है समझ? क्या मतलब आप अब इजीली अपनी डिबगिंग कर सकते हो। अगर अब जैसे हम स्पीड में करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से कि डिबगिंग कैसे करते हैं। सिंपल आपने डिबगिंग करनी ज़रूरी है, कभी भी कोई भी इशू आ सकता है। आपने नया ईमेल डाला, अब आपने हिट किया, आपके पास फिर से ये यहाँ पे आया, अब आप स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेके जाते गए। अब ये आपका इसने हैश में पासवर्ड चेंज किया, अब ये भी देख सकते हो कि इसने हैश में किस तरह पासवर्ड चेंज किया। फिर ये आगे गया और ये आपके पास इसने रिस्पॉन्स दे दिया कि आपका यूज़र सही करके डेटा स्टोर हो गया। तो फ्रंट एंड वाले के साथ डिबगिंग करने के लिए आप सिंपल कैसे कर सकते हो, एक तो फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा आपको। सिंपल आप इधर आओगे अपने VS कोड के अंदर, यहाँ जाके सबसे पहले आप अपनी एक फाइल खोलोगे जिसका नाम है package.json की। इधर आए, package.json में सबसे ऊपर लगा हुआ है डिबगर, ये लिखा है डिबग, क्या आप स्टेप बाय स्टेप डिबग करो। तो आप सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई मुझे अपने इस ऐप को लाइव किस तरह करवाना है, मतलब मैं फ्रंट एंड वाले को लिंक कैसे दूं। लिंक देने के लिए आप सिंपल एक कमांड चलाते हो। सबसे पहले आपने अपना सर्वर चलाया, npm start, आपका सर्वर चल गया। अब भाई मैं यहाँ पे आके हिट करूँगा, ये चलेगा? अब ये नहीं चलेगा। भाई क्यों नहीं चल रहा? अच्छा हमने उसको बंद नहीं किया पोर्ट को, अच्छा पोर्ट तो पहले बंद करें। पोर्ट बंद किया, अब ये नहीं चलेगा। क्यों? कि पोर्ट ही नहीं चल रहा। जब पोर्ट नहीं चल रहा तो ये आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फॉरवर्ड आ पोर्ट, पोर्ट का नंबर लगाया, इंटर किया। इंटर करने के बाद प्राइवेट से इसको आपने कर लिया पब्लिक, कंटिन्यू,
लिंक आपकी होगी पब्लिक। इधर आए, अब आप हिट करोगे तो आपके पास ये रिस्पॉन्स दिखाएगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब आप किसी भी बंदे को लोकल होस्ट की जगह ये लिंक दोगे, अगर आपके पास किसी के पास पोस्टमैन है तो आप भले अपने पास पोस्टमैन में ये एपीआई चला के देखें आपके पास चल रही है या नहीं चल रही। किसी सिस्टम में पोस्टमैन है जो ऑन है, यस बॉस, जो से सिस्टम ऑन है इसमें या आप लोगों के पास है पोस्टमैन, आपने एयरफोर्स शेयर पे ये लिंक रखें और मैंने रखी है, इसको वाले टेस्ट करें आपके पास साइन अप हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूं या तो फिर, हाँ नहीं, एपीआई ये है, ये मैं एयरफोर्स शेयर पे रखता हूँ, क्या था स्पेलिंग, ये वाली देखें, एयरफोर्स शेयर पे मैंने भेजा। हाँ तो अब क्या है कि अब आपने जौन सा ईमेल दिया था, ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो अब क्या है कि अब आप इस एपीआई को किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हो कि अब आपको एक सिस्टम पे बैकएंड चल रहा है, एक सिस्टम पे फ्रंट एंड चल रहा है। तो भाई ये बहुत इजी है और ये आपको आना चाहिए, कंपनी में ये यूज होता है सिंपल। आपको किसी, अब क्या है आप अपने क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, आप अपने क्लाइंट के लिए भी ना मतलब पूरा अपना बैकएंड बना सकते हो। जब उसको सर्वर चाहिए होगा तब आप उसको बोलोगे कि अब मुझे सी पैनल लेकर दे, वरना आप जब वो टेस्टिंग कर रहा होगा आप अपना ये सिस्टम ऑन रखो, वो अपने पास टेस्टिंग करता रहेगा। हाँ नहीं, मतलब ये जो पोर्ट है ना, जैसे आपने यहाँ जाके जो पोर्ट नंबर दिया है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा ना, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पे पोर्ट आ रहा है 8080। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा 8080, इस पे क्लिक किया, इधर आके ये था प्राइवेट, इसको आपने कर दिया पब्लिक, तो अब ये 8080 पे